दोस्तों, इंस्टाग्राम रील के सिलसिले में प्रधानमंत्री की नई रील में रात में कमरे में घूमते हुए वीडियो बनाया गया है और पीएम मोदी ने एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जो इस बात को दिखाता है कि पीएम मोदी को जेनजी फोबिया हो गया है। शायद उनके सलाहकारों ने बोला है कि जेनजी बड़ा फैक्टर साबित होने वाला है आने वाले चुनाव में, तो आपको जेनजी को कनेक्ट करना है। हो सकता है पीएम आवास में एक ट्यूशन देने वाला भी रख लिया हो जेनजी लैंग्वेज के लिए, इसलिए पीएम मोदी एक के बाद एक शब्द सीख रहे हैं। एक ऐसे ही शब्द का इस्तेमाल किया गया जिसे लेकर सर घूम गया। बहुत सारे लोगों ने सर्च किया होगा कि भैया इस शब्द के आखिरकार मायने क्या हैं। हो सकता है कम उम्र के लड़के लड़कियां इस शब्द को अच्छे से जानते हों, लेकिन मुझे भी गूगल करना पड़ा कि आखिरकार इस शब्द के मायने क्या हैं, क्योंकि जेनजी से बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है और जेनजी भी अपने आप में एक बड़ी दुनिया है। महानगरों की जेनजी अलग है, छोटे शहरों की जेनजी अलग है, गांव की जेनजी अलग है। पीएम मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो बात सबके पल्ले पड़े ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन पीएम मोदी ने एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जो 80% से ज्यादा जनता के सिर के ऊपर से जाएगा। हो सकता है 20% का आंकड़ा भी मैंने ज्यादा बोल दिया हो, क्योंकि भारत की आबादी के हिसाब से 20% भी बहुत हो जाता है। अपनी नई इंस्टाग्राम रील में पीएम मोदी ने जो शब्द इस्तेमाल किया, क्या आप उसे जानते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बताते हैं कि पीएम मोदी ने बोला क्या। हर रील के साथ पीएम मोदी थोड़ा सुधार कर रहे हैं, इनोवेटिव हो रहे हैं। अब हैंडलूम सेक्टर को लेकर पीएम मोदी ने एक रील बनाई है। चूंकि आज वर्ल्ड हैंडलूम डे है, तो उसी के संदर्भ में पीएम मोदी ने वीडियो जारी किया। पहले पीएम मोदी का वीडियो आपको दिखाते हैं, उसके बाद राहुल गांधी का जवाब भी आपको दिखाएंगे कि राहुल गांधी का वीडियो कैसे पीएम मोदी को हकीकत दिखाता है। पीएम मोदी का रिपोर्ट कार्ड भी इस मुद्दे पर दिखाएंगे। पहले रील क्या कहती है जरा देखिए। साथियों, 1905 7 अगस्त हमें भूलना नहीं है। 7 अगस्त 1905 को देश की आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सब ने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है। हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। और हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार, जो अपने हाथों से अपनी छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं और नई नई वैरायटीज होती है। आप देखिए ना, क्या कुछ नहीं है। और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं। हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे 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 गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो। आइए, 7 अगस्त हैंडलूम डे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पीएम मोदी देश की जनता से कहते हैं कि हैंडलूम का आइटम खरीदकर GRWM वाला वीडियो बनाए। अब GRWM क्या है मुझे सुनाई दिया तो मैं नहीं जानता था, मुझे गूगल करना पड़ा। क्या आप जानते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। गूगल करके तो हर कोई जान लेगा, अच्छी बात है। पीएम मोदी हम जैसे लोगों का भी ज्ञान वर्धन कर रहे हैं, लेकिन हर कोई गूगल नहीं करता है। हर कोई सोचता है यार कुछ बोला होगा, आगे बढ़ते हैं। तो पीएम मोदी को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जो जनता के समझ आए। आप क्या सोचते हैं GRWM? अगर आप भी जानते हैं तो आपके आसपास कितने लोग जानते हैं, कितने प्रतिशत लोग जानते हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आपको बताते हैं कि GRWM का मतलब क्या है। उसके बाद राहुल गांधी का वीडियो भी आपको दिखाएंगे कि राहुल गांधी कैसे आईना दिखाते हैं पीएम मोदी को। GRWM का मतलब है गेट रेडी विद मी। तो जो तैयार होते हुए कई लोग वीडियो बनाते हैं, उसे पीएम मोदी कहते हैं कि GRWM वाला वीडियो बनाइए, गेट रेडी विद मी।
GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं। पीएम मोदी का ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जो ज्यादातर जनता के सिर के ऊपर से जाते हैं, इस बात को दिखाता है कि उन्हें जेन जी फोबिया हो गया है। छात्र आंदोलन ने डरा दिया है, डर गहरा बैठ गया है, इसलिए नए नए वीडियो आ रहे हैं और नए नए शब्द आ रहे हैं, जबकि विपक्षी नेता हकीकत दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने चूंकि हैंडलूम सेक्टर की बात की तो कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा कहती हैं, भारत के बुनकरों के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम। बुनकरों की संख्या पुराने सेंसस के मुताबिक 43 लाख थी, जो घटकर अब 26,74,000 हो गई है। परिधान मंत्री जी, रील से बाहर निकलकर रियलिटी देखो। तो अलका लांबा रियलिटी दिखाती है। इसके अलावा एक खबर मैं आपको दिखाता हूं, उसके बाद राहुल गांधी का वीडियो भी आपको दिखाएंगे। ये खबर आप देखिए। बनारस के नकली बाजार ने बिगाड़ा रेशमी साड़ियों का ताना बाना। सालाना करोड़ों का टर्नओवर, फिर भी हाशिए पर 5 लाख बुनकर। ईटीवी भारत की खबर दिखाती है कि डिमांड तो बहुत ज्यादा है, लेकिन नकली साड़ियां मार्केट में हैं तो लोग पहचान नहीं पाते कि असली हाथ की कारीगरी है या नकली है, मशीनों से बनाई गई है या फिर हाथ की कारीगरी है। इस वजह से लोग झांसे में आकर नकली सामान भारी मात्रा में खरीद रहे हैं और बुनकर हाशिए पर जा रहे हैं। आगे ये खबर क्या कहती है? ये खबर बताती है कि बनारस में साड़ियां बनाने वाली 50,000 से ज्यादा मशीनें बंद पड़ी हैं। इसके चलते लगभग 4 लाख बुनकर पलायन करके दूसरे शहरों में चले गए हैं और अधिकांश बुनकरों ने अपना काम धंधा बदल दिया है। तो ये प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र के हालात हैं, जहां 4 लाख बुनकर पलायन कर चुके हैं। ये ईटीवी भारत की खबर कहती है। आगे ये खबर क्या कहती है? 80% कारोबार प्रभावित हो गया है नकली साड़ियों की वजह से। इस खबर में बताया गया है कि बनारसी साड़ी के कारोबारी राकेश बताते हैं कि नकली साड़ियों ने हमारी पारंपरिक बनारसी साड़ी की पहचान की साख पर बट्टा लगा दिया है। बनारस आने वाले लोग सोचते हैं कि बनारस में मिलने वाली हर लिहाज से बनारसी ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बनारसी साड़ियों के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। साड़ियों के नकली बाजार से पारंपरिक और असली साड़ी विक्रेता मायूस हैं। ग्राहक दुकानों की चकाचौंध में असली नकली में फर्क नहीं पाता है और नकली साड़ियां भी महंगे दाम पर ले जाता है। यही कारण है कि बनारस में लगभग 80% कारोबार प्रभावित हो चुका है। काम ना होने की वजह से बुनकर काम छोड़ रहे हैं। तो पीएम मोदी जब अपने लोकसभा क्षेत्र में भी नकली का बोलबाला खत्म नहीं कर पा रहे और देश की जनता को कहते हैं कि हैंडलूम आइटम खरीद कर GRWM वीडियो बनाए, गेट रेडी विद मी वाले वीडियो बनाए। GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। तो देश की जनता जो हैंडलूम वाला सामान खरीदेगी, क्या पता वो असली है या नकली है। तो पीएम मोदी को ये मिलावट का खेल बंद करना चाहिए। चाहे नकली दूध की बात हो, नकली घी की बात हो, नकली पनीर की बात हो या नकली साड़ी की बात हो, नकली का बोलबाला देश में बहुत हो गया है। तो पीएम मोदी को उस पर काम करना चाहिए। नकली वाली मार्केट के खिलाफ एक्शन के अलावा पीएम मोदी को बुनकरों की समस्याएं भी सुननी चाहिए। काशी के कुछ बुनकरों ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी और बताया था कि मोदी सरकार आने के बाद किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बुनकरों ने क्या कहा था राहुल गांधी से मुलाकात में, जरा सुनिए। ये कारपेट है, ये कारपेट है, दरी, इसके अंदर ये दरी है, ये कारपेट है। तो ये समझाइए क्या फर्क है इसमें? सर ये दरी है, ये नीचे दरी है, तो वो हाथ से बना ये हुआ है। हाथ से एक एक टपका बनता है, एक टपका हाथ से बनाता है। एक एक टपका दिन पूरे दिन में इतना आदमी बनाएगा। 2 इंच 2 इंच बनता है। 2 इंच। इससे ज्यादा नहीं। इसको कितने दिन लगे आपने बनाया था? 1 महीना लगा है इसको बनाने में। बहुत मेहनत की सर, 1 महीना लगा बनाने में। बनारस के जब आ रहे थे तो भदोई से यात्रा टर्न कर टर्न गई हो थी, गई थी। तो ऑल ऑफ देम वर वेटिंग टू गिव इट टू यू बैक देन। So now जैसे for example that truck will take 1 month, और जो आप जिस पे बैठे हैं पैर रख के, this will take a week to build. This is a hand tufted, so you can make it with a machine. ये मशीन से होता है। जी, this is with the machine. 2014 में ये सरकार ने पहला काम किया, आपके स्पिनिंग मिल को बंद कर दिया। 60% of the business is US for us, जिसमें से 40% is completely dead at the moment. और नहीं, मतलब आपके 60% में से 40% खत्म है। उसमें 40 तो अभी पूरा बंद है, which is basically moving to Pakistan, Nepal and to Turkey, because वहाँ की टैरिफ्स 19, 10 and 10। एंड ये वापस भी नहीं आएगा। सब पाकिस्तान पे टैरिफ 20% है, हम पे 50% है। एक सबसे बड़ा फर्क ये है कि प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी के आसपास चिराग तले अंधेरा है कि आसपास सिल्क ट्रेड बंद हो रहा है, कार्पेट ट्रेड बंद हो रहा है और मेक इन इंडिया जैसा शैम चलाया जा रहा है।
आप लोग के बच्चे जो हैं वो कोई स्कूटर गाड़ी चला रहा है, कोई टेम्पो चला रहा है, और ये ट्रेड जो है इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, वो खत्म हो रहा है। इस इंडस्ट्री में सर स्मॉल एक्सपोर्टर्स का बहुत बड़ा ग्रुप है, बिग एक्सपोर्टर्स तो बहुत कम है, स्मॉल एक्सपोर्टर्स बहुत ज्यादा है। बिकॉज ये कॉटन इंडस्ट्री थी शुरू से, तो 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ वाले सर वो बहुत 90% 80% वही लोग हैं, वो बुरी तरह इफेक्ट हो रहे हैं। बिकॉज हम अगर वर्ल्ड में इफ यू वांट टू गो एंड चेंज आवर मार्केट फ्रॉम यूएस, सर वो एक कंट्री 60% यूटिलाइज करती है हमें, हम उसको अगर वर्ल्ड में जाएंगे तो 60% को हमें डालने के लिए, इवन इफ यू गो टू साउथ अमेरिका, वी गो टू ऑस्ट्रेलिया, वी गो टू जापान, वी विल नेवर गेट दैट बिजनेस। एक सोशल साइड भी है, खासतौर पे जो बुनकर लोग हैं, ये लोग सब भदोई बनारस से आए हैं, इनके रोए की वजह से इनकी लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाते हैं, और गवर्नमेंट ने कोई भी हेल्थ पैकेज या कोई हेल्थ इनको नहीं दिया। तो काशी के बुनकर राहुल गांधी को अपनी समस्याएं बताते हैं कि यूएस के टैरिफ की वजह से समस्या सामने आ रही है, वहां पर बहुत ज्यादा हमारा निर्यात होता था। इसके अलावा जो टर्की से आयात होता है, जो नकली माल की बात की जा रही थी कि मशीन मेड जो आइटम आते हैं वो सस्ते पड़ते हैं, तो भारत के बुनकर, भारत का जो हैंडलूम उद्योग है अपने ही देश में कंपीट नहीं कर सकता। तो अगर हमें अपने बुनकरों के काम को बढ़ावा देना है तो क्या हमें इस बात की परमिशन देनी चाहिए कि बहुत सारे देशों से जो मशीन मेड जो आइटम हैं, जो हैंडलूम जैसे दिखते हैं, क्या उन्हें भारत की मार्केट में बिकने की परमिशन होनी चाहिए? इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर हमें अपनी इस कारीगरी को बचाना है, इन कारीगरों को बचाना है, इस विरासत को बचाना है, तो मोदी सरकार को कुछ सख्त कदम उठाने होंगे ताकि ग्राहकों को यह पता रह सके कि ये असली हैंडलूम वाले आइटम हैं और ये वैसे दिखते हैं। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? पीएम मोदी आजकल जैसे जेनजी की भाषा में इंस्टाग्राम रील बना रहे हैं, रील से बाहर आकर जिन लोगों के लिए वो आवाज उठा रहे हैं, क्या रियल में उनके लिए उतना काम हुआ है या नहीं हुआ है? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।